और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले की पिटाई कर दी जाती है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि किसी विदेश में रह रहे हैं? सपोर्ट और समर्थन करेगा व्यापारी तो उसी की साइड जाएगा ना। बुलाया गया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और एक उद्घाटन को भाजपा का प्रोग्राम बनाया गया। निश्चित रूप से उसमें किसी को नहीं जाना चाहिए था और जो गए भी तो उनने भी वहाँ पे समझ में आ गया कि तो आटा भर देंगे कि आटा भर खाओ जाएगा, जय श्री राम कहते रहो और कुछ नहीं कहेंगे, मूर्ख बनाएंगे जनता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की छतरपुर जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर लगती है और छतरपुर के कुछ हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ से जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट है वहाँ से वीरेंद्र जी जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। तो वहीं बात करें तो उनका देश में एक ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बार 8वीं बार लोकसभा जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उम्मीद यही है, सब लोग लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस जो स्थिति है तो कांग्रेस की यहाँ नाजुक समझ में आ रही है। और बात करेंगे इन लोगों से जो व्यापारी हैं छतरपुर के, इनका रुख इस बार कांग्रेस के साथ जाने का है या बीजेपी का, क्योंकि अगर बात करें वीरेंद्र जी का लंबा समय है राजनीतिक और इस बार चौथी बार टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं व्यापारी, उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। भाई साहब, क्या रहेगा इस बार लोकसभा जो टीकमगढ़ है जो छतरपुर में लगती है और वीरेंद्र जी का चौथी बार यहाँ से चुनाव जी? देखिए, व्यापारी तो हमेशा से भाजपा के फेवर में पहले भी रहता रहा है, अभी भी रुझान ऐसे ही लगता है। लेकिन देश को, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश को इस समय परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और परिवर्तन की ज़रूरत है। निश्चित रूप से वीरेंद्र जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं, लेकिन ना तो सबके लिए सुलभ हैं, ना ही हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनकी स्वयं की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो 20 साल के एक सांसद की सैर में होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस से आए हैं, नए हैं, युवा हैं और वो आगे काम करेंगे, ऐसी आशा है। तो मेरा व्यक्तिगत झुकाव तो मैं तो कांग्रेस के लिए ही चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस आए, बाकी सभी व्यापारियों का अपना अपना मन है। शहर के अगर युवाओं की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, उनका लगातार यह कहना है जो पंकज अहिरबार को कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है वो कोई ऐसा नाम नहीं है, न चर्चा में, न अभी तक कई ऐसे जो अपने शहर के ही वार्डों की बात करें पंकज अहिरबार का नाम तक नहीं जानते। देखिए क्या है, वीरेंद्र जी पहले सागर से सांसद रहने वाले भी सागर के हैं, तो एक सांसद को दूसरे जिले से यहाँ छतरपुर लाया गया था, अब लगातार उनका चौथा टर्न है। तो निश्चित रूप से उनके मुकाबले में जो कांग्रेस से नया प्रत्याशी आया है, कम से कम वो अपने लोकसभा क्षेत्र का है, टीकमगढ़ का रहने वाला है और नया है, निश्चित रूप से नया रहेगा तो काम भी करेगा। अब जब इसको एक बार मौका मिलेगा तो सबके घर घर पहचान भी आएगी। पहली बार तो कोई ना कोई नया रहता ही है, तो अभी इस बार वो चूँकि पहली बार उसको टिकट मिली है, पहली बार नया काम है, निश्चित रूप से काम करेगा और पहचान पार्टी की होती है, व्यक्ति पार्टी के बाद आता है। एक मिनट भाई साहब, जैसे आप तो लंबे समय से अनुभव है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक बड़ा अनुभव है, इस बार आपको क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी का? भाई, देश का जो माहौल है वो भाजपा को पसंद कर रहा है। निस्संदेह महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रभक्ति का प्रश्न है। मतलब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले की पिटाई कर दी जाती है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि किसी विदेश में रह रहे हैं? ऐसा कब तक चलेगा? तो क्या अपन को ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए? सवाल ये है कि चूँकि हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो वहाँ तो हम अपने धर्म को भी नहीं मान पा रहे हैं, अपनी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिस पार्टी ने भगवान के राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया, उसको कौन वोट देगा? अभी एक यहीं के अगर छत्रसाल विश्वविद्यालय है जो हमारा छतरपुर का, वहाँ के कुछ युवा थे, उनका ये कहना था हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हालांकि हम सरकार बदलना चाहेंगे, बेरोजगारी ज़्यादा। निस्संदेह युवाओं की बात अपनी जगह सही है, लेकिन विकल्प तो अच्छा हो। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उनसे युवा और देशवासी जुड़ सकें। विकल्प यदि अच्छा हो तो जैसे अपन जब लड़के लड़कियों की शादी करते हैं, आजकल तो लड़कियां का नाम जयमाला ठुकरा देती हैं, मंच पर मना कर देती हैं। ये परिवर्तन आया है ना? तो हम अपने जो क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन रहे हैं उसको हम देख के नहीं सुनेंगे, पार्टी हम अपनी पसंद की नहीं सुनेंगे। और भी हमारे साथ है, हम चर्चा करते रहेंगे कंटिन्यू। जैसे बात कर रहे थे अभी भाई साहब का, आपने सुना है उनका कहना है देश की, और अगर प्रभात भाई साहब की बात करें वो लगातार कह रहे हैं कि ऑप्शन
नहीं है, भाई साहब का कहना है। अगर उनका कहना है प्रभात भाई साहब का कि युवा है, आपकी नज़र नहीं, से ये बात सही है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन व्यापारी पिछले वर्षों से और पूर्व से ही सब भाजपा के पक्ष में वोट करता आया है। और हमारा सिर्फ सभी से एक ही आग्रह है कि सब लोग 26 तारीख को वोट करें, युवा जरूर जाके वोट करें। धन्यवाद। बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है। व्यापारी हैं, व्यापारी लगत बगैर आज भी व्यापारी परेशान है, कहीं ना कहीं जीएसटी से परेशान है। वो तो जब जीएसटी लागू हुई है, जीएसटी की सभी को जानकारी प्रॉपर नहीं है और ना शासन प्रशासन की तरफ से व्यापारियों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और व्यापारी परेशान है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन धीरे धीरे जो परेशानियाँ दूर होंगी। कितना लंबा समय बीजेपी को, 20 साल बीत गया। अगर राज्य की बात करें, केंद्र की बात करें, 10 साल बीत गया, रोजगार युवाओं को अभी तक नहीं मुहैया। क्या है, व्यापारियों के पास और किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा ही को ही सबको वोट देना है और भाजपा को ही विजय बनाना है। क्या अगर आपके पास विकल्प अगर कोई दूसरा होता तो क्या बीजेपी छोड़ अन्य हाथ आप थामते क्या? जब व्यापारियों का जो कोई सपोर्ट और समर्थन करेगा, व्यापारी तो उसी की साइड जाएगा ना। अभी तो जो कोई और दूसरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो भाजपा के साथ में है। आप क्या समझते हैं, आप युवा हैं, व्यापार की अगर बात करें या युवाओं की बात करें तो आपके जहन में क्या ऐसा ऑप्शन या राजनीतिक बदलाव क्या होना चाहिए? क्या है, पहले से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे आज का युवा जागरूक हो गया है, पहले जागरूक नहीं था। मैं किसी भी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पर्सनल सभी की तरफ से बोल रहा हूँ। और जब लोग देखते हैं कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, चाहे वो हमारे धर्म की तरफ बढ़ रहे हों, चाहे विकास की तरफ बढ़ रहे हों, तो लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। और 26 तारीख को वोटिंग है, तो आप सभी आके वोट दें। वोट तो देना ही है 26 तारीख को। अब 2 दिन बचे, ऐसा नहीं है वोट नहीं देंगे, वोट तो सब दे। और जैसे बीजेपी लगातार कह रही है कि हम रोजगार छोड़ दें, अगर विकास की बात करें तो बीजेपी, तो ऐसा क्या विकास बीजेपी ने व्यापारियों के प्रति किया? जीएसटी लाया है तो जीएसटी लोगों को समझने में समय लग रहा है, विकास हुआ है ये लोगों को दिख रहा है। और आपकी नज़र में क्या दिख रहा है? डेवलपमेंट दिख रहा है हर जगह। कैसा? हर जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं और मेडिकल आ रहा था, जैसे ये बना हुआ है, रोडें बनी हुई हैं, जागरूक हो गया है। आप देखो पिछले बहुत समय से आज का यंग जो जनरेशन है जागरूक है, वो आज बोलता है हर जगह। प्रशासन में भी हर जगह सपोर्ट मिला है पहले से बहुत ज़्यादा। आपने कहा मेडिकल, रोड, अब हमारे साथ प्रभात भाई साहब, उनसे भी भाई साहब अगर मेडिकल की बात करें तो क्या यहाँ मेडिकल कब बनना चाहिए था, कब बन रहा है? अब बिल्कुल आप मैं 2018 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो रातों रात यहाँ पर शिलान्यास किया गया था और उसके बाद रात को 2 बजे किया गया था। और उसके बाद वो 7 साल की लंबी जो मेडिकल संघर्ष मोर्चा थी उसकी लड़ाई के कारण आज निश्चित रूप से छतरपुर में मेडिकल मिल रहा है। बधाई की पात्र है और निश्चित रूप से हम जो काम कर रहा है उसको बधाई है। लेकिन जहाँ तक अभी हमारे सम्मानीय भाई साहब ने बात करी तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो व्हाट्सएप में ज़्यादा चलती हैं, प्रैक्टिकल में कम होती हैं। इस तरह से नया युवा आजकल व्हाट्सएप से ज़्यादा भटकता है, तो मेरा निवेदन है कि उसको पूरी जानकारी कर ली जाए। और राम मंदिर का शिलान्यास कराने वाली भी कांग्रेस थी और कोर्ट का निर्णय मानने वाली भी कांग्रेस थी। और जिस कार्यक्रम के उद्घाटन में शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और एक उद्घाटन को भाजपा का प्रोग्राम बनाया गया, निश्चित रूप से उसमें किसी को नहीं जाना चाहिए था। और जो गए भी तो उनने भी वहाँ पर समझ में आ गया कि ये क्या कार्यक्रम था। राम के प्रति सबकी श्रद्धा थी, है और रहेगी। हम उस पार्टी के सपोर्ट नहीं लेते हैं जिनने राम का अस्तित्व तो नहीं माना। आज योगी जी ने स्वयं कहा था कि बजरंगबली कौन है, और संजय निषाद जो आज भाजपा के समर्थन में, उन्होंने स्वयं कहा था कि रामचंद्र जी तो निषाद हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो पार्टी को केवल राम का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं। हम लोग राम का उपयोग धर्म में करते हैं, हम मानते हैं, पूछते हैं, सबकी श्रद्धा भगवान में है, इसलिए हम लोग उसमें वोट नहीं मांगते हैं। और आपने अभी देखा भी होगा पिछले दिनों एक CSDS का सर्वे आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी है। लोग मरे जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं निकल रही हैं। 30 लाख कांग्रेस ने निकाला, आप देखिए कि 30 लाख नौकरियाँ जो विभागों में खाली है। यदि भाई साहब ने कांग्रेस का घोषणा पत्र वास्तव में पढ़ लिया होता तो उन्हें पता लगता कि 30 लाख नौकरियाँ एक साल के अंदर और 1 लाख जो उनको
वो देंगे 8-8,500 रुपये महीना, जब वो उसको हम भूल रहे हैं मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, वो किसी कंपनी में उनको लगाया जाएगा। महिलाओं को 1 लाख रुपया है हर के लिए घोषणा पत्र में। आधारभूत परिवर्तन है। यदि कांग्रेस का घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी तो वो लागू भी होगा, और मुझे ऐसा लगता है देश की जनता इस बार परिवर्तन लाएगी। आना भी चाहिए, क्योंकि जब पानी में काई बहुत ज़्यादा जम जाती है तो पानी गंदा होने लगता है। बीजेपी भी लखपति दीदी बनाने की बात करती है। क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी खजुराहो लोकसभा से पंकज अहिरवार जी लड़ रहे हैं आज तक अपना टीकमगढ़ से, तो जो क्या अभी आज तक वो अपना कार्यालय नहीं खोल पाए। एक पब्लिक पहचानती ही नहीं है कि पंकज अहिरवार है कौन। पार्टी ने उनको टिकट दिया तो कम से कम सामने पब्लिक के आना तो चाहिए। ऐसा थोड़ी नाम से चुनाव लड़ता है। अगर बात करें बीरेन जी की, तो बीरेन जी भी एक बाहरी है, और पंकज की बात करें तो पंकज अहिरवार लोकल ही हैं। तो कहीं ना कहीं टीकमगढ़ से उन्हें बेनिफिट तो मिलेगा। चूँकि बीरेन जी 8वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 7 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। बीरेन जी को हर बच्चा जानता है, और सीधे साधे इतने सरल सांसद हैं, जब चाहे जब वो उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए पब्लिक में उनका आशीर्वाद है। पब्लिक आप क्या समझते हैं? जैसे भाई साहब ने कहा है कि वो सीधे साधे हैं, तो आयुर्वेदिक की दवाई लो, उससे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है, ना नुकसान है ना कोई फायदा। जैसे देश के पीएम कहते हैं, देश के बड़े नेता कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को 70 सालों से लूटा। तो आपको ही मालूम आपकी गलत है या हमारी गलत। अभी देश को आज़ाद हुए ही 77 साल हुए हैं, और बीजेपी का शासन हुआ है 10 साल का, तो 67 साल। और 6 साल पहले अटल जी का 6 साल का। तो आप स्वयं सोचेंगे, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है देश को 70 साल से कांग्रेस ने लूटा, 3 साल उनका है, 6 साल उनका। जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वो मोदी की गारंटी है कि बीजेपी की गारंटी है। जो वे 20 साल का विजन बता रहे, 47 का विजन बता रहे, वो अपनी उम्र देखें और इसको देखें कि 70 साल देश को कांग्रेस ने लूटा कि किसने किसको लूटा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को आप कितना मजबूत समझते हैं? राहुल गांधी को तो मैं बहुत ही कंफ्यूज मानता हूँ, क्योंकि उनकी राजनीति का जो उनका एक नज़रिया है लोगों के प्रति, उनकी जो एक उनका व्यू होता है, वो मुझे लगता नहीं है कि वो आज के हिसाब से बोल रहे हैं या आगामी 10-5 साल बाद का उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी जो भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसका कहीं से कहीं तक कोई अच्छा मतलब रिजल्ट आने वाला है, ऐसा लगता नहीं है। बीजेपी के अगर बड़े मंचों की बात करें तो वहाँ से लगातार मोदी जी हो या अन्य बड़े बीजेपी के नेता लगातार मंचों से कहते हैं कि हम गरीबों तक घर घर राशन पहुँचा रहे हैं। कुछ उनकी संख्या भी होती है, लगभग कितने लोगों को राशन घर घर पहुँच रहा है? अगर ऑनलाइन के हिसाब से देखा जाए तो सभी के आधार कार्ड और सभी के जो भी मतलब गरीबी राशन कार्ड हैं तो वो तो बने ही हुए हैं, और मुझे लगता है कि 70% लोगों तक पहुंचता ही होगा। तो आपके मायने या बीजेपी के मायने 70% देश में आज भी गरीब हैं? मेरे हिसाब से तो अभी भी गरीब हैं, 70% गरीब हैं। हालांकि 2014 की अगर बात करें, 14 में मोदी जी जब आए थे उनका लगातार ये कहना था कि हम गरीबी को दूर भगाएंगे। तो क्या 70% कितना फिर भगाया? आगामी 5 साल के लिए भी तो उन्होंने कह दिया है कि हम लोग सत्ता में आने के बाद राशन बांटते रहेंगे। तो आप तो उसको गरीब बना ही रहना चाहते हो। तो क्या राशन बांटने से क्या देश का भला होगा? नहीं होगा। वो क्या मूर्ख बना रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, वो आटा भर देंगे कि आटा भर खाओ, जगह जय श्री राम कहते रहो, और कुछ नहीं कहेंगे। मूर्ख बनाएंगे जनता को। आप खुद देखें ना, 70 साल कांग्रेस को लूटा। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।